हमने एक क्वेश्चन लिखा बच्चे यहाँ पे, सक्सेस पॉइंट लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, पेबल ₹5 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 ऑन अलॉटमेंट एंड ₹2 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ऑल मनी ड्यूली रिसीव। मैंने शॉर्ट में क्वेश्चन लिख दिया बच्चे। देखिए क्या मतलब हुआ, एक कंपनी शेयर्स इनवाइट कर रही है जनरल पब्लिक से। कितने शेयर्स कंपनी ने ऑफर करें? 10,000 शेयर्स ऑफर करे। 10 रुपये का एक शेयर है, कंपनी 10 का शेयर 10 में बेच रही है। 5 रुपये की एप्लीकेशन, 3 की अलॉटमेंट है, 2 रुपये की फर्स्ट कॉल है। यानी कि कंपनी आपसे पैसा मंगा रही है 5 + 3 + 2, 3 स्टेप में मंगा रही है। ठीक है। अब ऑल मनी ड्यूली रिसीव्ड, अभी हम ये एज्यूम करके मान के चल रहे हैं कि हमने जितने शेयर्स ऑफर करे, 10,000 शेयर्स ऑफर हमने करे और एप्लीकेशन मेरे पास 10,000 शेयर्स की एग्जैक्टली आ गई, ना कम ना ज़्यादा। अब सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, कम पैसे भी आ सकते हैं शेयर्स की, एप्लीकेशन ज़्यादा भी आ सकती हैं, वो हम वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए बच्चे, इस पूरे चैप्टर के अंदर मेन हमारा काम जर्नल एंट्री से रिलेटेड है। तो जर्नल एंट्री सीखनी है। अगर हमें कैलकुलेशन, इनका मीनिंग, जर्नल एंट्री सब समझ में आ जाएगा तो हमारे सारे एमसीक्यूज इजीली सॉल्व हो जाएंगे। बच्चे एक और बात, ये जो हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं, ये करेंगे इन दी बुक्स ऑफ कंपनी। ये जर्नल होंगी हमारी कंपनी की बुक्स में, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करनी, हमें कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जर्नल एंट्री करनी है। तो पहली जर्नल एंट्री होगी बच्चे मेरे पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। साथ साथ बेटा करते जाएंगे या बाद में कर लेंगे, मैं आपको पिक भेज ही दूंगा जैसा आपको कंफर्टेबल हो। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। हमें ना मीनिंग समझना है एंट्रीज का, वही 5-6 एंट्रीज हैं, घूम फिर के पूरे चैप्टर में बार बार वही आती हैं, बट हमें इनका मीनिंग समझना जरूरी है। इस एंट्री का मीनिंग होता है बच्चे, कंपनी को एप्लीकेशंस रिसीव हुई, कंपनी का बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ, कंपनी ने शेयर्स ऑफर करे थे, कंपनी के पास एप्लीकेशंस आई। अब समझेंगे, कंपनी ने 10,000 शेयर्स ऑफर करे थे, 5 रुपीज़ की एप्लीकेशन है हमारी, तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, टोटल पैसा बचे हमारे पास कितना आया, 50,000 रुपीज़ आया। ठीक है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन कितना आया, 50,000। अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी के पास एप्लीकेशंस आ गई इतनी, कंपनी इनको स्क्रूटनी करेगी, चेक करेगी, सभी एप्लीकेशंस ठीक होंगी तो इनको कंपनी शेयर्स अलॉट कर देगी। तो हमारी अगली एंट्री बन जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 50,000 50,000। इस एंट्री का मीनिंग हो गया बच्चे कि कंपनी ने जिन लोगों की एप्लीकेशंस आई थी उनको शेयर्स अलॉट कर दिए, वो लोग अब हमारे शेयर होल्डर या कंपनी के मेंबर बन गए। ठीक है। तो ये दो एंट्री हैं हमारी। पहली एंट्री का मीनिंग एप्लीकेशन पे पैसा आया, फिर हमने उनको शेयर्स अलॉट कर दिए, शेयर्स ट्रांसफर कर दिए। अगर आप नेट इफेक्ट देखें, देखिए एप्लीकेशन क्रेडिट से डेबिट कैंसिल हो जाएगा, तो बचता क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है। याद करो 11th में भी तो हम यही पढ़ते थे ना, क्वेश्चन होता था जब जर्नल एंट्री की शुरुआत करते थे कि राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो हमारी एंट्री क्या होती थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल ही तो होती थी। बस इसमें सिर्फ साथ में वर्ड क्या ऐड हो गया, शेयर वर्ड ऐड हो गया। क्लियर है जी। अब आ जाते हैं एप्लीकेशन की बात पूरी हो गई। कंपनी थोड़े दिन बाद अब अपने शेयर होल्डर से, इन लोगों से 10,000 जो मेंबर्स हैं कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, इनसे क्या मंगाने वाली है, अलॉटमेंट। अब उनको कैसे पता चलेगा जी कंपनी को अलॉटमेंट चाहिए, कंपनी उनको एक इन्फॉर्मेशन मैसेज सेंड करेगी, मेल करेगी, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट करेगी कि जी कंपनी अपना अगला स्टेप, अगला जो कॉल में जो अलॉटमेंट मनी है वो मंगा रही है और आप सभी, ये लास्ट डेट है, लास्ट डेट तक पे कीजिए। तो बच्चे अब हमें ध्यान रखना है, जो हमारी अगली एंट्री होगी इसका मीनिंग होता है ड्यू करने की। इस एंट्री को बोलते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नहीं बच्चे, यही होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इस एंट्री का मीनिंग समझेंगे। अब इस एंट्री का मीनिंग है बच्चे अलॉटमेंट ड्यू करना। थर्ड एंट्री का मीनिंग है शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, हमने अलॉटमेंट ड्यू की, कंपनी ये जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं, इनसे अलॉटमेंट मंगा रही है, अलॉटमेंट ड्यू कर रही है कंपनी। ठीक है जी। ड्यू करने का मतलब मंगा रही है। 10,000 इंटू 3, अभी पैसे मिले नहीं है, कंपनी ने उनके नाम पैसा ड्यू कर दिया। ठीक है। अब थोड़े दिन बाद लास्ट डेट से पहले ये सभी लोग टाइमली पैसा दे देंगे। तो हमारी अगली एंट्री क्या होने वाली है,
हमारी अगली एंट्री होने वाली है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अगेन बच्चे देखेंगे ये दो एंट्री का पेयर बन गया। दोबारा समझा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। थर्ड एंट्री है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसका मतलब है कंपनी ने अलॉटमेंट ड्यू की। ड्यू करने का मतलब जो हमारे ऑलरेडी ये शेयर होल्डर है, मेंबर्स हैं, इनसे अलॉटमेंट मंगाई, इनको इन्फॉर्मेशन भेजी भी ये लास्ट डेट है, इस लास्ट डेट तक आप अपना पैसा सबमिट करें। अब ड्यू डेट से पहले कंपनी को या ड्यू डेट पे पैसा मिल गया। बच्चों जैसे हम जर्नल लिखते हैं तो डेट का कॉलम होता है ना, तो ये डेट वाइज एंट्री चलेंगी। बट जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं तो हमारे क्वेश्चन में जनरली डेट गिवन नहीं होती। अगर डेट होगी तो डेट आती जाएगी। अलॉटमेंट ड्यू करी, अलॉटमेंट रिसीव करी। अब अगला स्टेप बच्चे आप ट्राई करेंगे क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, पहले फर्स्ट कॉल ड्यू होगी या रिसीव होगी, ये बेसिक बात आपने समझनी है। बताएंगे बच्चे, पहले फर्स्ट कॉल हमें मिलेगी या पहले हम ड्यू करेंगे? सर ड्यू करेंगे। यस, पहले हम फर्स्ट कॉल क्या करेंगे बच्चे, ड्यू करेंगे, मंगाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल ड्यू होने की मेरे पास एंट्री हो जाएगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट और फाइनल कॉल हमने ड्यू करी, यानी कि उन लोगों से, शेयर होल्डर से पैसा मंगाया। 10,000 इंटू 2, 20,000, 20,000। ठीक है जी, अब हमें पैसा मिल जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है बच्चे, देखिए ये फर्स्ट कॉल ड्यू की, ये फर्स्ट कॉल रिसीव हुई। याद रखेंगे एप्लीकेशन पे पहले पैसा मिलता है फिर कैपिटल में ट्रांसफर होता है। बट पहले बाकी सारी जगह में पहले आप ड्यू करेंगे फिर रिसीव होगा, ड्यू करेंगे फिर रिसीव होगा। इतना बच्चे अच्छे से एक बारी देख लें, किसी स्टूडेंट को भी डाउट है तो पूछ लें। देखिए जी, अगला केस मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है, अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब है बच्चे, याद रखेंगे, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता होना चाहिए और फुल फ्लेज क्वेश्चन के लिए भी। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब व्हेन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड आर व्हेन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड आर लेस देन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड। सपोज हमारी कंपनी ने शेयर्स ऑफर करे जी 10,000, एप्लीकेशंस रिसीव हो गई 9,500, कम रिसीव हुई है ना, एप्लीकेशंस हमारी कम रिसीव हुई। तो ये जो कम रिसीव हुई हैं, ये केस क्या कहलाएगा हमारा, अंडर सब्सक्रिप्शन। मतलब जितने सब्सक्राइब होने चाहिए थे 10,000 उतने सब्सक्राइब नहीं हुए, एप्लीकेशंस हमें कम की रिसीव हुई हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे थ्योरी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मैं आपको थ्योरी के नोट्स दूंगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन सभी स्टूडेंट समझ लेंगे। बच्चे मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब होता है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब है मिनिमम इतनी एप्लीकेशंस तो आनी ही चाहिए। आपसे थ्योरी में पूछा जाएगा जी मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है, तो बच्चे वो 90% होता है, याद रखेंगे। अगर एक कंपनी जितने भी शेयर्स ऑफर करती है और उसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो लेस देन 90% आती है, तो कंपनी अपने शेयर्स ऑफर नहीं कर सकती, कंपनी अपने शेयर्स उनको नहीं सेल कर सकती। तो जितने भी लोगों का पैसा आया है कंपनी को, उन सभी लोगों का पैसा भी वापस करना पड़ेगा। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन हमारा पूछा जा सकता है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है, याद रहेगा बच्चे, 90% होता है। क्लियर है? और अगर ये अंडर सब्सक्रिप्शन होता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है, एप्लीकेशन 90% से कम आती हैं, तो कंपनी को 15 डेज के अंदर, 15 दिन के अंदर जिन लोगों का पैसा आया है उन लोगों का पैसा रिटर्न करना पड़ता है। मतलब कंपनी अब किसी को भी शेयर्स सेल नहीं कर सकती। चलिए अब अगला केस पढ़ते हैं जो हमने लिखा, अंडर सब्सक्रिप्शन। सक्सेस पॉइंट लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एट पार। बच्चे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, पार का मतलब फेस वैल्यू पे 10 रुपए का शेयर कंपनी 10 रुपीज में सेल कर रही है। पेएबल रुपीज 5 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड 2 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल।
तो पैसा बच्चे हमारी कंपनी ने कितना मंगाया, 5 + 3 + 2, 10 रुपीज़ हो गया। देखिए 10 रुपए का शेयर कंपनी 10 रुपए में सेल कर रही है, यानी कि पार पे बेच रही है। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 9000 शेयर्स। ऑफर कितनी की थी हमने, 10,000। एप्लीकेशंस कितनी आ गई, 9000। कम आई या ज़्यादा आई, कम आई। इस केस को बच्चे क्या बोलेंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन या ओवर सब्सक्रिप्शन, जल्दी से चैट बॉक्स में बताएंगे। अंडर सब्सक्रिप्शन है या ओवर सब्सक्रिप्शन है ये? यस, जो हम पढ़ रहे हैं ये वही है, अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब एप्लीकेशंस रिसीव्ड आर लेस देन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर। इस केस में समझ लेंगे दोबारा से बच्चे, हमने ऑफर की थी एप्लीकेशंस 10,000, रिसीव हुई हैं 9,000, तो ये केस हो गया अंडर सब्सक्रिप्शन। मतलब 10,000 से अगर 10 भी कम है तो वो अंडर सब्सक्रिप्शन ही रहेगा। ठीक है। क्या ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया पूरा कर रही है? यस, अगर ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन से क्राइटेरिया कम होता तो हम किसी को भी शेयर्स अब ऑफर नहीं कर सकते थे, कोई जर्नल एंट्री हम बेसिकली यहाँ नहीं पढ़ते, फिर हम सभी का पैसा क्या करते, रिफंड। चलिए जी, अब जर्नल एंट्री शुरू करते हैं, ध्यान से देखेंगे। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। मैं दोबारा से सारा मीनिंग समझा रहा हूँ, एक स्टूडेंट ने अभी लेट ज्वाइन करा है, तो वंश भाई दोबारा बता रहा हूँ, सारी चीजें ध्यान से समझते रहना। इस एंट्री का मीनिंग, एप्लीकेशन कितने की रिसीव हुई। बच्चे इसमें अमाउंट ट्राई करेंगे, अब जरा चैट बॉक्स में बताएंगे इस एंट्री में कितना अमाउंट आएगा, जल्दी से जल्दी जल्दी बताएंगे जरा, इस एंट्री में कितना अमाउंट आना चाहिए इस क्वेश्चन में। नेहल इज सेइंग 45,000, निशा 50,000, बाकी लोग जल्दी जल्दी बेटा बताओ जरा। 45,000। 45,000, यस 45,000 इज द राइट आंसर। मीनिंग समझेंगे बेटा, मैं इसीलिए आपको बोला था सभी स्टूडेंट्स मीनिंग समझेंगे ध्यान से। इस एंट्री का मीनिंग है, कंपनी के पास एप्लीकेशंस रिसीव हुई, कंपनी के पास कितना पैसा आया। हमने ऑफर 10,000 की थी, एप्लीकेशंस तो कितनी रिसीव हुई हैं, 9,000 ही रिसीव हुई हैं। तो जो मुझे पैसा मिल रहा है 9,000 इंटू 5 के हिसाब से मिल रहा है। ठीक है, कंपनी के पास एप्लीकेशंस आई 45,000 रुपीज की या 9,000 शेयर्स की। अब कंपनी क्या करेगी बच्चे, कंपनी इनको शेयर्स अलॉट कर देगी। शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। इस एंट्री का मीनिंग हमने क्या समझा था, कंपनी ने अब इन लोगों को शेयर्स अलॉट कर दिए। ठीक है जी। नेक्स्ट, मुझे बताएंगे चैट बॉक्स में जल्दी से, पहले अलॉटमेंट अब ड्यू जी देखिए, तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा बच्चे यहाँ पे 27,000। पहले हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, तो अलॉटमेंट ड्यू होती है पहले, हम अलॉटमेंट मंगाएंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब पूरा क्वेश्चन बच्चे 9,000 से ही चलेगा, याद रखेंगे 10,000 की तो बात ही नहीं है अब कुछ। 9,000 इंटू 3 रुपीज की अलॉटमेंट है, 27,000 हमने मंगाया, और अभी हमारे क्वेश्चन में सभी पैसा टाइमली मिल रहा है। हो सकता है कोई लोग पैसा ना दें, लेट दें, कोई एडवांस भी दे दे, वो सारी पॉसिबिलिटीज हैं, हमने पढ़नी है। टू बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 27,000, 27,000। ठीक है बच्चे, अब फर्स्ट कॉल ड्यू होगी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। शेयर फर्स्ट एंड, यस ऋषि का आंसर सही आ गया। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 18,000, 18,000। नेक्स्ट एंट्री, हमने ये फर्स्ट कॉल ड्यू किया, फिर फर्स्ट कॉल हमें रिसीव हो गया, तो फर्स्ट कॉल रिसीव होने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देखो बच्चे, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लें। देखिए जी, नेक्स्ट केस बच्चे, ओवर सब्सक्रिप्शन। हम धीरे धीरे अब और चीज़ें पढ़ते जा रहे हैं। पहले हमने पढ़ा 10,000 शेयर्स ऑफर करें, एप्लीकेशन एग्जैक्टली 10,000 आई, फिर हमने कम वाला केस पढ़ा, अब ज़्यादा वाला केस पढ़ रहे हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है बच्चे, व्हेन एप्लीकेशंस रिसीव्ड आर
व्हेन एप्लीकेशंस रिसीव्ड आर मोर देन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड। ठीक है, हमने एप्लीकेशंस ऑफर करी थी जी 10,000। अगर एप्लीकेशंस 10,000 से ज़्यादा आती हैं तो वो केस क्या कहलाएगा? ओवर सब्सक्रिप्शन। 10,000 से कम आती हैं तो अंडर सब्सक्रिप्शन। 9,500 आ गई तो अंडर सब्सक्रिप्शन, 11,000 आ गई तो ओवर सब्सक्रिप्शन। चलिए जी क्वेश्चन पढ़ते हैं। सक्सेस पॉइंट लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एट पार। देखिए एक एक चीज इंपॉर्टेंट होती है। शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज है। कंपनी बेच भी कैसे रही है? पार में। पार का मतलब 10 का सामान कंपनी 10 रुपए में ही सेल कर रही है। पेबल 5+3+2। अब बच्चे मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया, पूरा नहीं ना लिख के ना कि 5 की एप्लीकेशन, 3 की अलॉटमेंट, 2 की फर्स्ट कॉल। अब आपको क्योंकि समझ में आने लग गया होगा तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया पेबल 5+3+2, यानी कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 12,000 शेयर्स। ऑफर कितनी की थी? 10,000। एप्लीकेशंस कितनी आ गई? 12,000। बच्चे ज्यादा आई या कम आई? ज्यादा आई। ये केस क्या कहलाएगा? ओवर सब्सक्रिप्शन। डायरेक्टर्स रिजेक्टेड द एक्सेस एप्लीकेशन मनी एंड रिफंडेड द सेम। ध्यान से देखेंगे जी, डायरेक्टर्स ने रिजेक्ट कर दिए थी जो भी एक्सेस एप्लीकेशन बनी थी और उनको रिफंडेड दी सेम। उन सब का पैसा रिफंड कर दिया। मीनिंग समझेंगे। हमने एप्लीकेशंस ऑफर करी 10,000, रिसीव हो गई 12,000। कितनी ज्यादा आई? 2,000। पहले तो मुझे बताएंगे इस केस में नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट कितने कर सकते हैं? 10,000 या 12,000? चैट बॉक्स में से जल्दी से। यस, खुशी अरोड़ा इज राइट। यस, वेरी गुड बच्चे, सभी का आंसर ठीक है। जितने भी बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं 10,000। 12 तो हम बेच ही नहीं सकते। ठीक है, सिंपल सी बात है। एक एग्जांपल देता हूँ, मेरी शॉप में 10 कैलकुलेटर्स हैं और खरीदने वाले आज 15 कस्टमर आ गए मेरी शॉप में कैलकुलेटर परचेज करने वाले। तो मैक्सिमम मैं कितने सेल कर सकता हूँ? 10 ही सेल कर सकता हूँ ना। मेरे पास शेयर्स हैं ही 10,000, तो खरीदने वाले 12,000 आए या 1,20,000 आए, मैं सेल 10,000 ही कर सकता हूँ। तो ये जो एक्स्ट्रा हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा है? ये जो एक्स्ट्रा 2,000 थे कंपनी ने इनको रिजेक्ट कर दिया और इनका पैसा क्या कर दिया बच्चे? रिफंड, वापस कर दिया जी। चलिए जी आप वापस जाइए। अब कंपनी क्या करेगी? इनमें से कुछ लोग सेलेक्ट कर लेगी बाय ड्रॉज ऑफ लॉट, ये लॉटरी आप कुछ भी बोले, और उनमें से 10,000 लोगों को दे देगी और 2,000 लोगों को पूरा कंप्लीट रिटर्न कर देगी। यहाँ पे और भी पॉसिबिलिटीज होती हैं, इस ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में पढ़ेंगे हम धीरे धीरे। चलिए जी, पहले जितना हम कर रहे हैं इससे रिलेटेड एंट्री। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। मुझे जरा अमाउंट बताएंगे इस एंट्री में कितना अमाउंट आएगा सभी स्टूडेंट्स? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, जल्दी से अमाउंट बताएंगे चैट बॉक्स में। हाँ जी, 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 जी। देखिए भाई, जितने का भी आंसर आ रहा है अभी तक सभी का गलत आया बेटा, सभी का आंसर गलत है। ठीक है? अब मेरी बात सुनेंगे, सभी का आंसर क्यों गलत है, मीनिंग समझेंगे। मैं आपको बार-बार समझा रहा हूँ और स्ट्रेस दे रहा हूँ इस बात पे, हमें जर्नल एंट्री रट्टा नहीं मारनी, याद तो हो ही जाएँगी, सेम ही एंट्री है, मीनिंग समझना है। इस एंट्री का मीनिंग क्या है बच्चे? मैंने बार-बार आपको समझाया, कंपनी के पास एप्लीकेशन पे पैसा आया। अब कंपनी के पास तो 12,000 एप्लीकेशंस का पैसा आया है ना। सपोज़ हमारे इंस्टीट्यूट में हम 10 बच्चों की सिटिंग कैपेसिटी रखते हैं, एप्लीकेशंस आ गई जी 12 की, तो पहले तो पैसा ज़्यादा आया ना, फिर हमने रिजेक्ट करा उनको। तो इस एंट्री में पैसा कितना आया? 12,000 इंटू 5, यस 60,000। अभी सभी लोगों का आंसर ठीक आ रहा है। पैसा तो 60,000 आया, बट क्या हम 60,000 रख सकते हैं? नहीं, हम रख तो मैक्सिमम 50 सकते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री बच्चे क्वेश्चन में क्या लिखी थी? क्वेश्चन में क्या बोला था? जो भी एक्स्ट्रा पैसा है वो आप रिजेक्ट कर देंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अब समझिए, देखिए बैंक क्रेडिट हो गया। बैंक क्रेडिट होने का क्या मतलब है? इनका पैसा हमने रिटर्न कर दिया। शेयर एप्लीकेशन में तो बच्चे ऊपर से आ गया 60,000, कैपिटल में जितने सेल करने हैं
सेल आप मैक्सिमम कितने कर सकते हैं? 10,000। बच्चे कौन अनम्यूट करता है बार-बार? 10,000 इंटू 5 50,000 और 10,000 को हमने रिजेक्ट एंड रिफंड। ये कैसे आए? 2,000 एप्लीकेशंस एक्स्ट्रा थी, 5 रुपीज़ की एप्लीकेशन बनी। देखिए बच्चे, मैं 2 मिनट रुक रहा हूँ, किसी को डाउट चैट बॉक्स में बताएँगे। अलॉटमेंट पहले ड्यू होगी, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। अलॉटमेंट में अमाउंट कितना आएगा इस एंट्री में? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बच्चे जल्दी-जल्दी रिस्पॉन्ड करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट साथ-साथ अच्छे होते जाएँगे। यस, वेरी गुड। अब 12,000 का काम खत्म। सभी बच्चों का आंसर ठीक है जी, वेरी गुड। अब जो मेरा आंसर आएगा, जो 10,000 से ही पूरा क्वेश्चन होगा, 12,000 का कोई काम नहीं है। देखिए दोबारा बता देता हूँ, गुड, वेरी गुड बेटा, सभी का आंसर ठीक है। 12,000 से एप्लीकेशंस आई, 10,000 वालों को मैंने दे दिया, 2,000 वालों को मैंने वापसी कर दिया जी। तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 30,000। ये मेरी अलॉटमेंट ड्यू हो गई। सोनाली बच्चे 36 थोड़ी ना, 30,000 अभी तो समझा रहा हूँ। और फिर बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है। फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू एंड रिसीव। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू एंड रिसीव। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यस, वेरी गुड। सभी स्टूडेंट्स का अपने आप ही पहले से ही आंसर आने लग गया। दैट मीन्स सभी को अच्छे से समझ आ रहा है। 10,000 इंटू 2, 20,000, 20,000। हाँ जी बच्चे, ठीक है। देखिए किसी को कोई डाउट है पूछ लीजिए।